सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का बिगुल बज चुका है और आज पहले चरण को लेकर वोटिंग इस समय लगातार जारी है। और आपको बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग होनी है 25 सितंबर को और तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है 1 अक्टूबर को। बात करें जिला सांबा की, तो जिला सांबा की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सांबा, रामगढ़ और विजयपुर, और इन तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डीसी सांबा राजेश शर्मा जी। इनसे एक मैसेज लेंगे, पब्लिक को क्या इनका मैसेज रहेगा, इसी के साथ साथ हर उस व्यक्ति को क्या मैसेज रहेगा जो कि ये चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन भी ना हो और चुनाव अच्छे से संपन्न हो, इसी को लेकर कुछ अपील जो है वो डीसी साहब जरूर करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और हर उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाए जो चुनाव के साथ जुड़ा हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने देखा कि जिस तरह से आज पहले चरण को लेकर मतदान जो वो हो रहा है और तीसरे चरण की वोटिंग सांबा जिला में होनी है, तो इस समय एमसीसी की गाइडलाइंस भी जारी हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो क्या आपका पब्लिक को मैसेज रहेगा या तमाम उस व्यक्ति को मैसेज रहेगा जो चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि एमसीसी की वायलेशन ना हो? आपका बहुत धन्यवाद। 16 अगस्त को जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी डेट्स की, तो जो इलेक्शंस होनी है, जैसे आपने कहा 18, 25 और 1 अक्टूबर, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, तो उसी के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। तो जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो उसका पालन तभी से शुरू हो गया। डिफरेंट टीम्स वगैरह बन गई। इसमें ये भी रहता है कि इवन जो ये पोलिंग पार्टीज़ हैं, इनका एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसको भी ऑब्जर्वर भी आए हैं और हमारे लोग भी, जो टीम्स बनी हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं, सो दैट कि जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है उसके बाहर ना जाएं। और एक इंस्ट्रक्शंस ये भी होती हैं कि आपको कंडक्ट कैसे करना है। आप जैसे मीडिया के लिए, आपके साथ हमने एक मीडिया के साथ सभी अपने मीडिया भाई को बुला के हमने एक मीटिंग भी की और इसमें कहा कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना अपने मीडिया में छापें, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जिसमें आप किसी एक पार्टी को या फिर किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हो। डेमोक्रेसी है, आपको भी वोट डालना है, हमें भी डालना है, ये हर किसी का एक पर्सनल है। लेकिन अपनी ऑफिशियल ड्यूटी जो आप एज मीडिया कर्मी कर रहे हैं, हम सरकारी मुलाजिम कर रहे हैं, उसके तहत हम किसी भी पार्टी को, किसी भी उम्मीदवार को सपोर्ट ना करें। हमारी कोई भी ऐसी बात हो, स्टेटमेंट जो हम पब्लिक में दे रहे हैं, ऐसी ना हो जिससे कि लगे कि हम किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे कुछ कहते हैं कि हम ये पार्टी जीत रही है, ये कैंडिडेट जीत रहा है। तो ये चीज़ें हमारा दायित्व है कि इसको ना बोलें, क्योंकि बिल्कुल एक निष्पक्ष हो कि हम ये जो भी प्रोसेस है, जो आपकी ड्यूटी है, दायित्व है, आप निभाएं, जो हमारा है हम निभाएं। और मैं आपके माध्यम से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं और जो उनके वर्कर्स हैं, उनसे भी मैं ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी जो गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस जो हमने समय समय पर कन्वे की हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। क्योंकि होता यूँ है कि कई बार पता नहीं होता, हमें अनजाने में भी ये गलती हो जाती है। इसी कारण हम 2-3 बार हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी मीटिंग की और उनको ये बताया कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की, जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, इसी के दायरे में रहना है। तो इसमें यही होता है कि एक आप सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को। तो उस कानून के तहत, उस दायरे में रह के अगर ये सारी चीज़ें की जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हमने अक्सर देखा है कि इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं चुनावों के दौरान, तो उसको लेकर क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा? और ख़ासतौर पर हमने देखा कि आपकी तमाम इस समय टीमें जो पूरी तरह से विजिलेंट हैं, हाईवे पर नाका पॉइंट्स इस समय अलर्ट हैं, जो कि ईसीआई के दायरे में ये चीज़ें आती हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? जिस दिन से ये डेट्स अनाउंस की, उसी के साथ साथ हमारी टीम्स जो थी, फ्लाइंग स्क्वाड्स और जो हमारी दूसरी सर्वेलेंस टीम्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट की गई और वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इन्फोर्समेंट वाले हैं, वो भी एक्टिव हैं उसी दिन से। हमारे चारों ऑब्जर्वर सांबा डिस्ट्रिक्ट में इस समय आ चुके हैं, जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर, तो वो भी मुआयना कर रहे हैं। इवन हमारी टीम्स का भी मुआयना कर रहे हैं, हमारे पोलिंग स्टेशन का भी कर रहे हैं। और हमारी ये जो टीम्स हैं, ये अपना काम निभा रही हैं और इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें भी जो आपत्तिजनक थी वो भी पकड़ी हैं। तो ये तो अपना काम करेंगे ही और कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक लिमिट प्रिस्क्राइब की है, उसके ज़्यादा अगर आप पैसा लेके, कैश लेके जा रहे हैं, वो भी पकड़ा जाता है। शराब की जो अलाउड बॉटल्स हैं, क्योंकि ये देखा गया है शराब और पैसा जो है, इसकी ट्रांजैक्शन थोड़ी सी डाउटफुल रहती है। तो इसमें यह है कि जो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको कुछ नहीं कोई कह रहा है और ना ही कहा जाएगा।
ये वही है कि जहाँ पे कोई डाउट होता है और वो भी सेटिस्फेक्शन के बाद ही अगर लगता है कि ये गलत है तो उस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। लेकिन मैं यही आग्रह करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गाइडलाइंस हैं और जो लिमिट्स हैं उसके अंदर ही सारे कैंडिडेट्स और सभी लोग उसका पालन करें, ताकि इलेक्शन हमारी स्मूथली रहे और इसमें किसी एक इंसान को या किसी ग्रुप को भी तकलीफ ना हो। बिल्कुल, वो टारगेट ना हो। यही मैं कहना चाहता था कि आपसी सौहार्द जो है वो इसमें भाईचारा बना रहे। हाँ, देखो ये ऐसा है कि जैसे हम देखो इलेक्शन में 10 कैंडिडेट खड़े हैं, जीतेगा तो एक, बिल्कुल ठीक है, तो ये है कि जो हारे उनको अगली बार मौका मिलेगा जी। और यही मैं वर्कर्स को कहूँगा कि हम बड़े एक अच्छे माहौल में सांबा में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएं और उसमें यही रहें कि मिनिमम वायलेशन तो अदर ज़ीरो वायलेशन करके और बड़े प्यार से, क्योंकि सभी लोग एक एंड में क्या है कि हर किसी का जो है ना बेसिक मोटिव क्या है, लोगों को सहूलियत मिले, जो हमारे जो कॉमन इश्यूज़ हैं, जो आपके भी हैं, कॉमन लोगों के भी हैं, मेरे भी हैं, और वही हमारे जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं जो इसमें हैं उनके हैं। तो हम सभी का टारगेट एक है, एम एक है, तो हम इसको अच्छे तरीके से भाईचारे से आपसी अच्छी तरह से इसका उपयोग करें। और आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वोटर्स, जो कि हेल्दी डेमोक्रेसी में उनका एक अहम योगदान रहता है। तो 1 अक्टूबर को भी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो क्या आपकी ये भी एक अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वोट डालने के लिए लोग घरों से निकलें, फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या फिर यंग वोटर्स की बात कर लें? मैं हर प्रकार के वोटर को रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ के 1 अक्टूबर को वोट डालें। जो लोग 85 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम होम वोटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ही हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो हमारे लोग घरों में जाके भी वोट उनसे डलवा लेंगे। लेकिन मैं सभी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो 1 अक्टूबर को आकर बढ़ चढ़ के डेमोक्रेसी के इस पर्व में शामिल हो जाए और अपना जो दायित्व है उसे निभाएं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीसी सांबा राजेश शर्मा जी, जो कि इस समय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं सांबा जिला के। तो यही अपील उनकी तरफ से की जा रही है कि आप किसी तरह की भी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो किसी को हर्ट करे या एमसीसी की गाइडलाइंस को वायलेट करें। तमाम इस तरह की एक्टिविटीज से आपने बचना है और आपने आपसी सौहार्द भाईचारे से रहना है। ये महापर्व है लोकतंत्र का और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सब हिस्सा लें, सब वोट करें, यही अपील डीसी साहब कर रहे हैं। और एक चीज फिर कहूंगा कि किसी तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप ना करें जो किसी कम्युनिटी को हर्ट करे, जो आप कह सकते हैं कि एमसीसी गाइडलाइंस को वायलेट करें। और उसी के साथ साथ आपको कहना चाहता हूं, वो चाहे कैंडिडेट्स के एंड पर हो या मीडिया के एंड पर हो या पब्लिक के एंड पर हो, जो भी चीजें यहां पर रहनी चाहिए वो एज इट इज रहनी चाहिए। किसी तरह की कोई भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर ये मैसेज तमाम सांबा जिला की आवाम तक पहुंचाया है डीसी सांबा राजेश शर्मा जी ने। लेकिन आपने 1 अक्टूबर को वोट जरूर कास्ट करना है। जिस तरह से तीसरे चरण का मतदान सांबा जिला में होना है 1 अक्टूबर को। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।